भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार बाबा साहब अंबेडकर का विरोधी परिवार है। बंटाढार एमपी को दिग्विजय सिंह के बीमारू राज्य को भाजपा ने विकसित बनाया और अब कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को माफी अभियान रखना चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो नेहरू ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा साहब की जन्मस्थली पर कांग्रेस ने क्या किया, वीडी शर्मा ने यह भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून और एजेंडे में बाबा साहब का अपमान है। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी का पचमढ़ी में प्रदेश का सभी सांसद और विधायकों का वर्ग संपन्न हुआ है। मैंने वहां भी प्रेस को ब्रीफ किया था और वर्ग प्रारंभ होने से पहले यहाँ भी किया था। ऐतिहासिक वर्ग संपन्न हुआ है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने वर्ग का समापन किया। आज विशेष तौर पर आप सब लोगों के साथ भोपाल के अंदर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, उनके प्रभारी, उनके नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने प्रेस की है और प्रेस में वो जिस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, दुर्भाग्य है इतने झूठे और छल कपटी दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के नेता जो समाज का वातावरण बिगाड़ने में पारंगत हैं, एक्सपर्टाइज हैं, ये इतिहास कहता है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार सदैव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह से लेकर के उन सभी नेताओं को जो आज प्रेस में बैठे थे उनसे पूछना चाहता हूं, यह वही परिवारवादी दल है जिन्होंने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है और मरणोपरांत भी उनके विचारों के साथ अन्याय करने वाला दल और ये कांग्रेस के नेता हैं। इसका जवाब देश कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता है। आज मध्य प्रदेश में पुनः वर्ग संघर्ष बढ़ाने के यही अंबेडकर और संविधान विरोधी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर नौटंकी करना शुरू की है। आज एक नेता और बैठे थे साथ में, क्या नाम है उनका, फूल सिंह बरैया। और इनका इतिहास तो देख लो, इनके कर्म तो देख लो। ये मध्य प्रदेश को बताएंगे किस प्रकार की भाषा समाज के अंदर ये लोग बोलते हैं। वर्ग संघर्ष बढ़ाने के सबसे बड़े प्रेरक यही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हर काम शांति के साथ, हर काम अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बेहतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह के बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना करके खड़ा किया, तो इनके पेट में अब दर्द है कि मध्य प्रदेश में कुछ हो क्यों नहीं रहा और तो कोई इशू मिलता नहीं है। तो ऐसे कुछ इशू ढूंढे जाए। मैं पूछना चाहता हूं, आपने किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया? जिम्मेदारी और टेंडर यही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। आज हमने सुना है कि 23 जून से ये 3 दिवसीय जनजागरण अभियान चलाएंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं
कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया, उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए, बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से भी कहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में, 1954 के उपचुनाव में हरवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे? और बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी ने कहा था इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के हम सब अनुयायी से लेकर पूरा देश इसका जवाब पूछना चाहता है। जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, बातें करते हैं बाबा साहब के सम्मान की। अरे बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या प्रधानमंत्री एनडीए के हमारी जो संयुक्त सरकारें बनी थी उस समय के चंद्रशेखर जी रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो ऐतिहासिक काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तब कांग्रेस इस प्रकार के चीजों को करने का प्रयास करती है। बाबा साहब अंबेडकर के जितने भी जो मैंने पंच तीर्थ कहा, इनमें से एक स्थान पर भी कभी कांग्रेस ने कोई अनुमति नहीं दी। बाबा साहब अंबेडकर का हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के जन्मस्थली महू में, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, बाबा साहब की जन्मस्थली पर भी आपने क्या किया था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में जब थी, तब बाबा साहब अंबेडकर के जन्मस्थली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया, तो वहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था। जो मैंने उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर के लिए स्थान की स्वीकृति दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे बनने नहीं दिया। जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब अंबेडकर सेंटर बनकर के तैयार हुआ है। क्या जवाब कांग्रेस देगी इसका? माननीय मोदी जी ने लंदन से लेकर जहां जहां बाबा साहब अंबेडकर रहे, उनकी एक एक स्मृति को दिल्ली में उनके निवास स्थान पर स्मृति स्थापित की, नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि में भी स्मृतियां बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अंबेडकर को न भारत रत्न, न पद्म भूषण, न पद्म श्री, इस योग्य भी नहीं थे बाबा साहब। अरे शर्म आनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कि बाबा साहब के सम्मान में जिन्होंने घोर अपमान किया हो, जिंदगी भर अपमान किया हो, नारायण सदोबा कजरोलकर को 1970 में पद्म भूषण देकर के सम्मानित किया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया। जवाब है आपके पास? ये वो कांग्रेस है जो इतना झूठ बोलती है। कांग्रेस ने बाबा साहब की स्मृतियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, केवल अड़चनें डाली। जब देश भर में नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक, अस्पताल, सड़कें बनाई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कोई स्मृति बनाने का कभी आपने विचार नहीं किया। बल्कि एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटेबेटन को पत्र लिखकर
ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पत्र लिखकर बाबा साहब अंबेडकर के कैबिनेट में न रहने की खुशी जाहिर की थी। ये कांग्रेस का कौन सा चरित्र है? ये बाबा साहब अंबेडकर का कौन सा सम्मान है? जरा कांग्रेस इसका जवाब दे। और समय समय पर जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने उनका अपमान किया है, हर प्रकार के साक्ष्य देश जानता है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों पूर्व आए थे, जन्मस्थली मऊ में पहुंचकर संविधान के नाम पर हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए बाबा साहब के नाम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन मैं तो कभी कभी कहता हूं कि मात्र बाबा साहब अंबेडकर नहीं, ये वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन बाबा साहब के नाम पर झूठ और छल कपट की राजनीति करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। गांधी के विचारों को, जो अपने नामों के सामने भी गांधी नाम का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन गांधी के विचारों को कभी कांग्रेस ने आत्मसात नहीं किया। मैं गर्व से कह सकता हूं, अगर गांधी के विचारों को भी जमीन पर किसी ने व्यवहारिक तौर पर उतारा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्वदेशी का अभियान हो, या हर प्रकार के देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो गांधी जी का सपना था, उसे आज कोई साकार रूप दे रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि युद्ध भी होता है, ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, तो स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस जाकर के टारगेट करती है और पाकिस्तान हिलता है। ये काम किसी ने किया? सरदार पटेल के विचारों को आत्मसात किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये कांग्रेस झूठी छल कपटी यात्राएं निकालने का काम कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और संपूर्ण बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के साथ क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हमने कभी बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर या भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आप अपने आप को ओछा बना रहे हैं, बहुत छोटा बना रहे हैं। ये वो दल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला वो संगठन है कि जिसने अपनी भूमिका देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके, भारत देश हमारे लिए पहले है, ये वो संगठन है। इसलिए ये इन संगठनों का नाम लेना, इनको सर्टिफिकेट की जरूरत कांग्रेस की नहीं है। इनको पूरा देश 140 करोड़ जनता जानती है, भारत के प्रधानमंत्री को जानती है, इन संगठनों को जानती है। इसलिए कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। शर्मा जी, कांग्रेस के एक विधायक है भैरव सिंह परिहार से जुड़ा रहा, इधर दिग्विजय सिंह आरएसएस, देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। संघ ने हमेशा कहा, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूं, कि हर क्षेत्र में देश के लिए काम करने वाले हमारे स्वयंसेवक पहुंचे और सामाजिक क्षेत्र का नेतृत्व करें, राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व करें, हर क्षेत्र में जाएं और जा रहे हैं। संघ एक विचार है, तो इसलिए कांग्रेस में भी ऐसे लोग अगर हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, तो बेचारा गलत थोड़ी कह रहा है। इसमें गलत क्या है? वो किसी दल का काम करता है, लेकिन संघ की भावना से प्रेरित है। संघ हर जगह पर, हर क्षेत्र में उसके स्वयंसेवक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना, समाज के हर क्षेत्र में यही हमारा लक्ष्य है कि समाज में देश के लिए काम करने वाले लोग, इस भावना से प्रेरित लोग काम करें। तो उसने कहा है तो गलत नहीं कहा है। मूर्ति को लेकर सरकार का क्या